चैप्टर नंबर 6 का रेखाएं और कोण, रेखाएं और कोण के बारे में देखेंगे। भाग नंबर 1। इसमें क्या है, पहले हम परिचय देखेंगे। परिचय, इंट्रोडक्शन। ठीक है। पहला कोई मान लो कि एक रेखा दिया है, ठीक है, इस पे पॉइंट ए और बी है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, रेखाखंड। ठीक है। इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, ए बी, ठीक है, ए बी बार। और दूसरा एक और किरण, किरण भी जैसे कि इस पे पॉइंट अगर ए है और बी, ठीक है, तो किरण को कैसे शो करेंगे, ए बी वेक्टर। ठीक है, ये ऊपर रहता है उसको वेक्टर बोलते हैं। दूसरा एक कि ये पहला हमने देखा कि रेखाखंड, रेखाखंड क्या है कि लाइन ये यहाँ से यहाँ तक है, तो ये बीच में जो पॉइंट दिया है तो इसको क्या बोलेंगे, इस रेखा का, ये ए बी क्या है, रेखाखंड है। एक अगर कोई रेखा है तो रेखा में क्या होगा, जैसे ए और बी तक ये क्या है, एक रेखा है। ठीक है, ए बी को कैसे इस हिसाब से करेंगे। अब कोई बिंदु जैसे ए बिंदु दिया है और बी बिंदु, जैसे कि पी क्यू आर दिए हैं, ठीक है, तो ये बिंदु पी क्यू आर हैं, वो एक रेखा पे स्थित हैं, तो उसे क्या बोलेंगे। और ए बी कोई बिंदु मान लो एक सी यहाँ पे है, ठीक है, तो ये क्या हो गए, अगर रेखा पे स्थित हैं तो उनको बोलेंगे समरेख बिंदु। पी क्यू और आर कैसे हैं, समरेख बिंदु हैं। ठीक है। और ए बी एंड सी कैसे हैं, असमरेख बिंदु हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है कोण। कोण कैसे बनता है, कोण में क्या क्या होता है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे कोई दो रेखाएं, जैसे कि दो किरण या रेखाएं ए और बी, ठीक है, एक बिंदु सी पर पड़ रही हैं किरण, ठीक है, तो ये दो इन रेखाओं के बीच का होगा, इसे क्या बोलेंगे, कोण। ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, इस बिंदु को शीर्ष। ठीक है। और ये दोनों रेखाएं उनको क्या बोलेंगे, किरण। ठीक है, कि यहाँ से एक किरण आ रही है, कि यहाँ से किरण आ रही है, तो इन दोनों के बीच का क्या होगा, ये कोण होगा। ठीक है। कोणों के प्रकार थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। कोणों के प्रकार पिछली कक्षाओं में देखा ही होगा। अगर कोण का मान 0 से कैसा हो, बड़ा हो, और जैसे मान लें कि ये कोण क्या है, x है, तो 0 से बड़ा हो और 90 से यानी कि 90 डिग्री से छोटा हो, तो उस कोण को क्या बोलेंगे, न्यून कोण। ठीक है। और ठीक कोई कोण अगर 90 डिग्री के बराबर हो, ठीक है, हम कोण, ठीक है, न कि इसका मान x है, 90 डिग्री से कैसा हो, अधिक हो, 90 डिग्री से बड़ा हो, और 180 डिग्री से कैसा हो, छोटा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, इस कोण को क्या बोलेंगे, मतलब कि 90 डिग्री से 180 के बीच में जो कोण आते हैं उसे क्या बोलेंगे, अधिक कोण, अधिक कोण। ठीक है। अगर यहाँ पे कोई मान लो बिंदु O है और ये A और B, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऋजु कोण या सरल कोण। ठीक है, इसके दो नाम हैं, ऋजु कोण या सरल कोण। सरल कोण, ठीक है, क्योंकि ये सरल कोण क्यों है, ये 180 डिग्री का, ये ठीक 180 डिग्री के बराबर रहता है। ठीक है, यानी एक सीधी रेखा आ जाती है, 80 डिग्री से 180 डिग्री से अधिक हो और 360 डिग्री से छोटा हो, तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे अधिक कोण नहीं, उसे क्या बोलेंगे, बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण। बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण। ठीक है। दूसरा एक छोटा एक पॉइंट इसमें एक और है, एक पूरक कोण होते हैं, पूरक और संपूरक। पूरक कोण, पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये सी है, एक इसमें रेखा ये आई है डी, तो इस कोण का मान अगर 30 डिग्री है, और ये तो इस कोण का मान कितना होगा, 60 डिग्री, क्योंकि पूरक कोण होते हैं वो कितना, दोनों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो यानी कि कोण AOD
तो ए बी डी प्लस कोण सी बी डी कैसे होंगे, 90 डिग्री होंगे। ठीक है ना। एक और पॉइंट है इसमें, संपूरक कोण। संपूरक कोण, संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये ओ मान लें, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, एक ये कोण है, एक ये कोण है, तो कोण एक्स और वाई मान लेते हैं इनको, तो एक्स और वाई का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। आसन्न कोण, आसन्न कोण में क्या होता है, आसन्न कोण में एक इसमें भुजा, ठीक है, ओवैनिष्ट होती है। ओवैनिष्ट मतलब कि कॉमन होती है। जैसे कि यहाँ पे अगर ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो इस वाले कोण में, इस वाले कोण के लिए यानी कोण ए ओ बी और कोण बी ओ सी में क्या है, बी ओ क्या है, बी ओ रेखा कैसी है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन। ठीक है, सेम ऐसे ही रहती है, एक शीर्ष और दूसरा दूसरा एक रेखा। इसका एक संबंध ऐसे लिख सकते हैं कि कोण ए ओ सी बराबर किसके होगा, कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी के। ठीक है, इसका एक ही संबंध है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं, तो ये कैसी हैं, समांतर रेखाएं हैं। अगर समांतर रेखाएं हैं तो उनको ये भी बोल सकते हैं अपरिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक है, अपरिच्छेदी रेखाएं हैं तो इनके बीच मतलब कि कभी भी ये एक दूसरे से मिलेंगी नहीं। ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी कैसी रहेगी, हर पॉइंट पे सेम रहेगी। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे अगर 1 मीटर दूरी है इन दोनों की, तो यहाँ पर भी 1 मीटर होगी, यहाँ पर भी 1 मीटर होगी। ठीक है, और दूसरी दो रेखाएं ऐसी होती हैं जो प्रतिच्छेद करती हैं। जैसे कि मान लो कि ए और बी और ये सी और डी है, तो एक बिंदु पे कट कर रही हैं, उस बिंदु का मान लो कि ओ है। यदि रेखा में क्या है, एक आगे हम प्रमेय भी देखेंगे, इसमें शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, जैसे कि ये वाला कोण है वो इस कोण के कैसे होगा, बराबर होगा। इसके ऊपर एक प्रमेय रहती है। ठीक है, और ये वाला कोण है वो इस कोण के बराबर होगा। मान लो कि ये अगर x है तो ये भी x होगा, ये अगर y है तो ये y होगा। तो इन कोणों के नाम क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं।